इसके लिए मैं आपको बताऊंगा कि हम अपने VMware ESXi सर्वर के लिए VMs की जो स्वैप फाइल है उसको कैसे यूज़ करते हैं। स्वैप फाइल क्या होती है? स्वैप फाइल वो फाइल होती है जब हमारे सिस्टम को बहुत सारी रैम की ज़रूरत हो और हमारे फिजिकल ESXi सर्वर पर वो रैम मौजूद ना हो, और लेकिन हम फिर भी चाहें कि हमारी VM जो है वो रन करती रहें। मतलब ये एक किस्म की पेजिंग फाइल होती है जिसपे जो हमारे VMs की जब रैम ख़त्म हो जाए, लेट्स सपोज हमारे पास एक VM है जिसकी जो है वो रैम हमने कॉन्फ़िगर की है लेट्स सपोज 256 MB, लेकिन हमारे इस VM को ज़्यादा रैम की ज़रूरत हो, तो फिर हमारे ESX सर्वर के आप हमें एक ऑप्शन प्रोवाइड करता है स्वैप फाइल का। ये बाय डिफ़ॉल्ट ये स्वैप फाइल जो होती है ये रैम के अमाउंट के बराबर होती है, और जब हमारी VM रन करती है तो ये भी ग्रो करती है। मतलब ये उतनी जगह लेती है जितनी आपकी रैम हो। बाय डिफ़ॉल्ट ये VM के पास ही होती है, जितनी VM का आपने फोल्डर क्रिएट किया है इस फोल्डर में लिस्टेड होती है, लेकिन जब आपकी VM रन हो तो फिर ही ये फाइल आपको नज़र आती है। तो हम सबसे पहले आते हैं, पहले इस लोकेशन को कॉन्फ़िगर करते हैं। लोकेशन का मतलब क्या है, इसमें कॉन्फ़िगरेशन की ज़रूरत क्या है हमें, वो ये है कि जब आपके पास रैम ना हो तो फिर आपकी हार्ड डिस्क जो है वो उसकी कैश जो है वो ऐसा काम करती है आपकी रैम के लिए, लेकिन ये बहुत स्लो होती है, इसलिए आपकी परफॉर्मेंस थोड़ी सी डिग्रेड होती है। तो ये हमें VM स्वैप फाइल जो है हमें ये क्या करती है कि आपने ये स्वैप फाइल जो है VM के साथ रखनी है या किसी एक ख़ास डेटा स्टोर पर रखनी है जिसकी स्पीड ज़्यादा हो आपकी लोकल ये हार्ड डिस्क से। अगर स्पीड ज़्यादा होगी तो फिर रिट्रीवल भी उसका ज़्यादा होगा, मतलब आप तेज़ी से उसको रीड भी कर सकेंगे, राइट भी कर सकेंगे। तो इससे क्या होगा कि हमारी VM की परफॉर्मेंस जो है वो थोड़ी बेहतर होगी। बाय डिफ़ॉल्ट ये जो है स्वैप फाइल जो है वो सेम डायरेक्टरी में होती है और होनी भी चाहिए, लेकिन अगर आप इनकेस इसको किसी और डेटा स्टोर पर रखना चाहते हैं तो, और फिर आप इसके साथ साथ आप vMotion भी करना चाहते हैं कि मेरी VM जो है वो vMotion भी हो, तो उस सूरत में आपको शेयर डेटा स्टोर को सेलेक्ट करना पड़ेगा। लेकिन मैं इसको डिफ़ॉल्ट पे लेके जाता हूँ, मतलब इसको डिफ़ॉल्ट पॉलिसी ठीक है। और उसके साथ ही तो मैं आपको दिखाता हूँ कि स्वैप फाइल कैसे काम करती है। लेट्स सपोज मैं इसको ऑन करता हूँ। अभी मैं जाता हूँ अपने डेटा स्टोर पर और देखता हूँ कि ये फाइल है कि नहीं। ये देखिए आपके पास ये VM स्वैप फाइल क्रिएट हो चुकी है और ये जो है अमाउंट बराबर है इसका मेरी रैम के मुताबिक। अगर मैं इसको ऑफ़ करता हूँ, सपोज़ मैं ऑफ़ करता हूँ इस VM को, तो आप देखेंगे कि ये स्वैप फाइल भी ख़त्म हो जाएगी। एक इम्पॉर्टेंट बात जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अब जब VMware के ये देखिए ये फाइल यहाँ पर जो है वो गायब हो चुकी है। जो इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये है कि जब आप अपने ESXi सर्वर की उसको डिफाइन हार्ड डिस्क को क्रिएट करते हैं, तो लेट्स सपोज आपके पास आपने प्रोजेक्ट में आपने कहा कि मेरी जो VM है वो लेट्स सपोज 100 GB जो है वो यूज़ करेगी हार्ड डिस्क को, इस डेटा स्टोर को 100 GB एक डेटा स्टोर से। तो उससे आप माइनस कर लीजिएगा उसकी रैम को। लेट्स सपोज वो रैम यूज़ कर रहा है 10 GB की, तो आपने फार्मूला क्या होगा, इसका फार्मूला ये होगा कि आपने 100 GB माइनस 10 GB इज इक्वल टू 10 GB जो होगा वो क्या होगी, रैम होगी। मतलब जब हमारा ESX सर्वर स्टार्ट होता है तो वो उस डेटा स्टोर से 10 GB जो है वो ले लेगा, क्योंकि उसकी रैम जो है वो 10 GB है। और मतलब आप जब डिजिटल स्टोर के लिए हार्ड डिस्क क्रिएट करें तो वो 100, अगर आपको चाहिए कि VM के अंदर 100 GB का वो हो हार्ड डिस्क हो, तो आप उसको उसके अंदर रैम का भी अमाउंट डाल लें। तो क्या होगा कि आपने 110 GB की पार्टीशन क्रिएट करनी है अपने फिजिकल डेटा स्टोर या फिजिकल सैन जो भी है उसके ऊपर।